आफ्टरनून स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम लोग ऑपरेटर्स तक कंप्लीट कर चुके थे। इस क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द वेरियस एक्सप्रेशंस। बिफोर स्टार्टिंग एक्सप्रेशन आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज़ एटम। आपसे कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ एटम, तो आपको उसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। व्हाट इज़ एटम, अगर हम नॉर्मल टर्म्स में बात करें तो एटम का क्या मतलब होता है, इट्स जस्ट अ पार्टिकल ना। So in the computer, what is the meaning of atom? We will read that. Atom. The atom is something that has value. Identifiers, literals, strings, lists, tuples, set, dictionaries are all atoms. इसने क्या बोला है कि जो भी वैल्यू हम यहाँ पे लेते हैं, मतलब जो भी वैल्यू हम हमारे कोड में लेते हैं, चाहे हम आइडेंटिफायर लें, चाहे कोई लिटरल लें, चाहे कुछ भी वैल्यू जो हम लेंगे, दैट इज़ नोन एज बेसिकली एटम। जो भी चीज़ आप प्रोग्राम के अंदर लेते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो, एटम स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, टपल्स हो, डिक्शनरी हो, दैट इज़ बेसिकली एटम। नेक्स्ट स्ट्रिंग। सिंपल टर्म्स में मैं आपको एक्सप्रेशन समझाती हूँ, देन हम डेफिनेशन रीड करेंगे। एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है? एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है कुछ ऑपरेटर्स का। एक्सप्रेशन क्या होता है? सपोज एग्जाम्पल देती हूँ, एक एक्सप्रेशन लिखा है 3 + 5 - 7 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, दैट इज बेसिकली एक्सप्रेशन ना, जो क्या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स का है और ऑपरेंड्स का है। ठीक है, तो आपको उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होता है। तो एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? ऑपरेटर्स का, लिटरल्स का, वेरिएबल्स का, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ बोला गया पाइथन पुट इन दिस वे अ वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड ऑपरेटर विथ फॉर्म अ। जब आप एक वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स और ऑपरेटर्स बनाते हैं, दैट इज बेसिकली एक्सप्रेशन। सो एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या है? एक्सप्रेशन इज एनी वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड एटम्स। ओके, सो आप लोग से जब एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाए तो एग्जैक्टली यू शुड राइट दिस ओनली, डोंट फ्रेम योर ओन डेफिनेशंस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें कैसे इवेलुएट, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, ये क्या है? कंपाउंड एक्सप्रेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है। इसमें क्या हो रहा है? a + b, इसके बीच में कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है? अरिथमेटिक। इधर हमारा ग्रेटर है, दैट इज रिलेशनल। तो ये क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स मतलब इट्स अ कंपाउंड एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन जो हमें यहाँ सॉल्व करने। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन से मतलब जिसमें क्या होगा? इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट्स, इनका कॉम्बिनेशन होगा। रिलेशनल मतलब जो कि ये वो एक्सप्रेशन है जो एक दूसरे से रिलेशन जनरेट करवाएंगे किसी भी वेरिएबल की, लिटरल की। ठीक है, क्या आप देख रहे हैं? x इज ग्रेटर देन y, y इज ग्रेटर देन दिस। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन है जो कि ये बताता है कि कोई भी वैलिड टाइप हमने लिया है कि नहीं है, बेसिकली कंडीशन चेक कराने। फिर स्ट्रिंग ऑपरेशन से विथ प्लस कॉन्केट करेंगे हम, विथ स्टार कोई भी चीज़ रेप्लिकेट होगी। ठीक है, तो ये देखते हैं, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग कोड। हमारे पास दिया हुआ है 2 इंटू कॉमा में नो प्लस 3 इंटू ये दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग कोड। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 इंटू ये दिया हुआ है, बट देखिए ना तो इसके बीच में कोई ऑपरेटर लगा है। ठीक है, अब 2 * नो लिखा हुआ है, तो आप लोग को पता है कि 2 क्या है? इट्स अ न्यूमेरिक वैल्यू। नो क्या है? एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को हम नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं? तो इट्स अ नो इनवैलिड थिंग ना, तो उसने क्या आंसर दे दिया? नो। ठीक है, सॉरी लेट मी एक्सप्लेन दिस। इसने क्या बोला है? 2 स्टार्स नो प्लस 3 स्टार्स, इसने 2 स्टार्स दे दिए NO। ठीक है, प्लस 3 स्टार्स दे दिए हमें, तो 2 टाइम्स इसने हमारे नो को प्रिंट करा दिया और स्लैश को क्या प्रिंट करा दिया। देखिए मैं आपको इस प्रोग्राम का समझाती हूँ। इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे? इन्होंने एक मिक्स एक्सप्रेशन दिया है, इसमें क्या बोला है? 2 × नो, मतलब क्या होगा? 2 टाइम्स हमारा नो आ जाएगा। ठीक है,
और 3 टाइम्स हमारा ये अंडरस्कोर, तो हमारा 2 टाइम्स नो आ गया और 3 टाइम्स ये अंडरस्कोर आ गया। सिमिलरली 3 टाइम्स हमारा यहाँ पे क्या आएगा, एक बार नो आएगा, 3 अंडरस्कोर आएंगे इधर, दोनों एडिशन में। जब आप स्ट्रिंग को, नंबर को कॉन्केट करेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगी, एक स्ट्रिंग मिलेगी और फिर उसको 2 टाइम्स आपने लिख दिया। समझ गए? एक्चुअली पहले मुझे कुछ मिसकंसेप्शन हो गया था, बट नाउ इट्स क्लियर। तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा कि कोई भी नंबर और स्ट्रिंग को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो उसको एज अ कॉन्केटिनेशन ले लेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, 11 + 3 करा 14 आ गया, 11 + 3 करा दैट इज 113। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको एज ए स्ट्रिंग लिया है उसने, क्योंकि उसने क्या लिया है, सिंगल कॉर्ड्स में लिया है, तो इसका आंसर 14 नहीं आएगा, वो उन दोनों को कॉन्केट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हुए हैं जो कि आप पढ़ लें कि कैसे हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। मैं एक बार रूल्स पढ़ देती हूँ। डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन, आपको देखना है ऑर्डर प्रेसिडेंस, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस लगाना है, लेफ्ट टू राइट में देखना है। आप लोग को ये देखना है कि कौन सा ऑपरेटर हम पहले सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद कौन सा। लास्ट क्लास में मैंने आपको लिस्ट भी प्रोवाइड करी थी और आप अपनी बुक भी रेफर कर सकते हैं अगर आपने वीडियोस नहीं देखे। ठीक है, प्रेसिडेंस का मतलब बेसिक मतलब यही है कि हम बोर्ड मास फॉलो कर रहे हैं, बस कुछ रूल्स अलग हैं। जैसे सपोज कोई भी एक्सप्रेशन लिखा तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद डिवाइड, देन मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस, उसके बाद कुछ ऑपरेटर्स। ठीक है, सबसे पहले हम प्रेसिडेंस चेक करते हैं, फिर इवैल्यूएट करते जाते हैं एक एक ऑपरेंड को। ठीक है, और परफॉर्म एनी इम्प्लिसिट एक्सप्रेशन। सपोज एक इंटीजर वैल्यू दी है और एक फ्लोट वैल्यू दी है। ठीक है, तो अगर जब आपने उन दोनों को सॉल्व किया तो आंसर क्या आना चाहिए, फ्लोट आना चाहिए, तो आप इम्प्लिसिटली उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे। जो बड़ी वैल्यू है उसमें छोटी वैल्यू अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसको मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। कंसीडर अ फॉलोइंग कोड कंटेनिंग अ मिक्स्ड अरिथमेटिक ऑपरेशन, व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट। देखिए यहाँ पे एक CH दिया हुआ है जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल दिया है CH, उसकी वैल्यू 5 है, I 2 है, फ्लोट 4 है। ठीक है, हमारे पास यहाँ 2 एक्सप्रेशन दिए हुए, एक दिया हुआ है A = CH + I / DB। हम एक एक करके इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले आपको जो एक्सप्रेशन दिया था उसको हम लेते हैं। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है CH + I / DB। देखो सबसे पहले बाहर वाला ब्रैकेट दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आप ये देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। नो कन्वर्जन हियर इनटू फ्लोट कन्वर्जन। ठीक है, आप देखो ये इंटीजर वैल्यू है, ये इंटीजर वैल्यू है। अगर दोनों का इंटीजर है तो क्या होगा, इंटीजर निकलेगा, क्योंकि ब्रैकेट में दिया हुआ है, मतलब इनर ब्रैकेट में दिया, तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा। ठीक है, उसके बाद /DB दिया हुआ है। अब हम देखते हैं DB का क्या टाइप है, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप है। इंटीजर और फ्लोट हमेशा फ्लोट देगा क्योंकि फ्लोट बड़ा है, तो हमेशा वो चीज इवेल्युएट होकर बड़ा वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इनके टाइप कन्वर्जन कर दिए, दैट इज इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर दिया। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। जहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ पे इनकी वैल्यूज दी है। ठीक है, तो 5 + 2 / 5.0, पहले अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व होगा, तो 5 + 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, / 5.0। ठीक है, तो 7 / 5.0 करेंगे हम तो क्या आंसर आएगा, 1.4। ठीक है, तो दैट विल बी द वैल्यू। सिमिलरली हमारे B को भी सबसे पहले हमने उसको इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर लिया, दैट इज कि दोनों फ्लोट की पहले ही अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, दोनों फ्लोट है तो फ्लोट में कन्वर्ट हो गए, ये इंटीजर है तो फ्लोट और इंट फ्लोट में कन्वर्ट हुआ, देन फ्लोट और इंट फ्लोट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, जो भी बड़ी वैल्यू होगी एक्सप्रेशन हमेशा उसमें करना। डोंट गेट कंफ्यूज कि ये फ्लोट कहाँ से आया। जब हमें क्वेश्चन दिया जाता है तब हमें बताया जाता है कि ये इंटीजर वैल्यू है कि ये फ्लोट वैल्यू। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से सबसे पहले क्या करना है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन करना है आपको, देन लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और दिया है जो कि आप घर पे सॉल्व करेंगे, आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, पहले उसका इम्प्लिसिट कन्वर्जन करेंगे, देन उसके बाद जो भी क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करेंगे वैल्यूज रख के। सिमिलरली रिलेशनल ऑपरेटर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। रिलेशनल मतलब
ग्रेटर देन, लेस देन, इससे हम दो वैल्यूज के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हेन द इनपुट्स, ए की वैल्यू 10 दे दी, बी की 23, सी की. इसमें आपको प्रिंट करवाना है कि अगर ए, चेक करवा रहे हैं, ए इज लेस देन बी, मतलब ए बी से छोटा है. अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ट्रू दे देगा, अगर गलत है तो फॉल्स दे देगा. ए 10 है, बी 23, तो ऑब्वियसली बात है छोटा है, तो आंसर आ गया ट्रू. बी इज लेस देन इक्वल्स टू सी, मतलब बी सी से छोटा है, अगर उसके इक्वल होगा तब भी सही है. बी 23 है, इक्वल भी है, छोटा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इक्वल तो है, दोनों में से एक कंडीशन तो ट्रू ही है, तो आंसर ट्रू आ गया. अब इधर देखते हैं, ए इज लेस देन बी है, हाँ है, ठीक है, ट्रू आ गया. अब बोल रहा बी इज लेस देन इक्वल्स टू सी है, हाँ है, तो आंसर ट्रू है. तो ट्रू ट्रू क्या देता है, हमेशा ट्रू आंसर देता है, ठीक है. तो ऐसे आप लोग को एक्सप्रेशन सॉल्व करने हैं और एग्जाम्पल्स दिए, आप खुद से सॉल्व करेंगे. अब हम देखते हैं कि हमको कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है. फॉर इन एक्सप्रेशन 3 इज लेस देन 5 और 5 इज लेस देन 2, सिंस द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज 3 इज लेस देन 5, सही है, ट्रू है. सिंपली द रिजल्ट इज रिटर्न एज अ ओवरऑल रिजल्ट, और क्योंकि इसके बीच में और लगा हुआ, अगर इसमें से एक भी कंडीशन सही है तो मतलब सही है, हमें दूसरी कंडीशन चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है. अगर इनके बीच में एंड लिखा है तो हमें दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, अगर दोनों सही है देन ही वो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है. तो दैट इज इट बेसिकली डिफरेंस बिटवीन अ और ऑपरेटर एंड अ एंड. और में अगर एक कंडीशन भी सही है तो आंसर ट्रू रहेगा, एंड कंडीशन में हमको दोनों कंडीशन चेक करानी पड़ेगी, ठीक है. देखो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 5 इज लेस देन 10, हाँ होता है 5 लेस देन 10, बट 10 तो छोटा नहीं होता 5 से, तो आंसर फॉल्स आ गया, ठीक है, क्योंकि ये एंड दिया हुआ है. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस की टेबल याद रखेंगे, तो आपको हमेशा याद होना चाहिए कि जब हम लेफ्ट से राइट चल रहे हैं तो एंड बड़ा है और बड़ा है कि नॉट बड़ा है, और अगर इन तीनों का प्रेसिडेंस सेम है तो हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ठीक है. इन दोनों को देखो आप, इससे हमें फॉल्स मिला, फॉल्स और फॉल्स हो गया, ठीक है. तो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अब ये तो हमने देख लिया एक्सप्रेशन को कैसे इवेल्युएट करते हैं, ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बेसिकली टाइप कास्टिंग. अभी तक हम क्या करते आ रहे थे कि इनर टाइप कास्टिंग कर रहे थे, मतलब जैसे कोई इंटीजर और फ्लोट वैल्यू अगर दोनों साथ में आ जाती है, मतलब अगर हमने इंटीजर को फ्लोट के साथ ऐड करा दिया तो हमेशा फ्लोट में आंसर आएगा. एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे 3 + 5.2 दिया हुआ है, तो आंसर क्या आएगा, 3 + 5.2 आएगा. को आंसर क्या आएगा अगर इनका एडिशन कर दिया, दैट इज 8.2. तो आंसर क्या हुआ, फ्लोट में होगा, क्योंकि फ्लोट वैल्यू बड़ी है, तो दैट इज इनर कन्वर्जन, ठीक है. अगर आप चाहते हैं